हेलो एवरीवन। तो हम आपके सामने एक और बार आ गए हैं अपनी PYQ सीरीज की 5th वीडियो लेके। तो हम आगे के क्वेश्चंस इसमें डिस्कस करेंगे एंड इसके पहले हमने 4 वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो जाके आप देखो, उसमें और भी वैरायटी के क्वेश्चंस हैं जो कि पिछले साल पूछे गए थे। तो जाके आप वीडियो को देखो। शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, है ना। सबसे पहले हमारी स्क्रीन पे ये एक क्वेश्चन दिख रहा है, इसे हम एक बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इफ 45% ऑफ P इज इक्वल टू 3/4 ऑफ Q, देन P इज टू Q, यानी P और Q का रेशियो क्या होगा कब, जब P का 45% किसके बराबर है, Q के 3/4 बराबर है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, लिखते हैं। 45% ऑफ P किसके बराबर है, 3/4 ऑफ Q। 45% का मतलब आपको पता है ना, 45/100% को ऐसे मैंने सॉल्व कर लिया। 45/100 ऑफ P यानी इंटू P होगा, ये 3/4 Q के बराबर होगा। इसे आप इसे आप 5 से दोनों को आप कैंसिल कर सकते हो। ये 9 टाइम्स में जाएगा और ये 5 से कितने टाइम्स में जाएगा, 20 टाइम्स में, तो 9/20 है ना। हाँ, अब P और Q का रेशियो फाइंड करना है, तो Q को इधर लेते आओ, P/Q, और इसको 9/20 को उस साइड लेते जाओ। तो जब 9/20 उस साइड जाएगा तो 3/4 तो ऐसे ही रहेगा, और ये रेशियो लाइक 9/20 उल्टा हो जाएगा, है ना। ये तो आपको पता होगा, ये 20/9 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो थोड़ा और फर्दर। 4 से 20 काट दो 5 टाइम्स में। जब आप इसे और सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, 5 3 ज़ा 15 और बाई 9, इसे आप और भी सॉल्व कर सकते हो 3 से। 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9। तो इसका P/Q का रेशियो कितना आ गया, 5:3। तो P/Q कितना आ गया, 5:3। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब इसी से रिलेटेड आपको मुझे ये जानना है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। ये मुझे कैसे पता चलेगा, मैं इससे इससे रिलेटेड एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ एंड आपको उसका जो जवाब है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर करना है। क्वेश्चन क्या है, मैं 45% को 50% ले लेता हूँ, है ना। 50% ऑफ पी ये किसके बराबर है, 100% ऑफ क्यू के बराबर है। ठीक है, 50% ऑफ पी किसके बराबर है, 100% ऑफ क्यू के बराबर है। इस केस में P और Q का रेशियो क्या होगा, इसका आंसर जरूर दे कमेंट बॉक्स में। इससे मुझे ये पता चल पाएगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन वन ऑफ द पेपर ऑफ CUET। तो इस क्वेश्चन को आपको समझ में आया कि नहीं वो पता चलेगा, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, which is average of three odd consecutive numbers is 15. What is the sum of first and last number? तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने पहली या दूसरी वीडियो में करा रखा है ना। तो मैंने आपको ये बताया था कि जब भी ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर सपोज करना होता है, तो पहला ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर हम 2x+1 से लेते हैं, दूसरा हो जाएगा 2x+3, बस 2 आप ऐड करते जाओ, तीसरा होता है 2x+5। किसी भी ऑड नंबर को हम 2x+1 या 2m+1 के फॉर्मेट में दिखाते हैं। तो पहला ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर ये, दूसरा ये, तीसरा ये तीनों ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। क्या दे रखा है, इन तीनों का एवरेज। इट मींस एवरेज भी आपको मैंने बताया था उस क्लास में। एवरेज क्या होता है, तीनों नंबर को सम कर दो एंड 3 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 3 नंबर हैं। तो इनका एवरेज क्या हो जाएगा, तीनों को आप सम कर दो, तो 2x+1 प्लस 2x+3 प्लस 2x+5, तीनों को ऐड कर दिया एंड 3 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि 3 नंबर है, 3 से डिवाइड कर दिया। इससे आपकी एवरेज पता चल जाएगी एंड एवरेज यहाँ पे दे रखा है 15, तो इसे 15 के बराबर कर देता हूँ और फर्दर सॉल्व करता हूँ x की वैल्यू के लिए। तो 2x+2x+2x 6x हो जाएगा एंड ये आप ऐड करो 5 3 9 सॉरी 5 3 8 1 9, ये आ गया ऊपर वाला एंड नीचे 3 है इज इक्वल टू 15। इसे फर्दर सॉल्व करता हूँ मैं, इधर सॉल्व कर देता हूँ। 15 से मल्टीप्लाई करो 3 में, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 45 हो जाएगा। 6x+9
इज इक्वल टू 15 थ्री ज़ा 45। इधर आप माइनस करोगे 45 में से 9, 45 में से 9 माइनस करोगे कितना हो जाएगा 36। 6x इज इक्वल टू 36। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 से डिवाइड करो 36 में, 6 है ना। हमारी x की वैल्यू फाइंड करना ही हमारा काम था। अब x की वैल्यू फाइंड हो गई तो आपसे पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। पहले नंबर का और लास्ट नंबर का सम कितना होगा। तो पहली बात तो पहला नंबर निकालते हैं, ये कितना हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पे आप रखो। तो 6 2 ज़ा 12 प्लस 1 13, पहला नंबर 13 हो गया। लास्ट वाला नंबर कितना होगा, x की वैल्यू यहाँ पे रखो, 6 6 2 ज़ा 12 और 5, 12 एंड 5 कितना हो जाएगा 17, दूसरा नंबर हो गया 17। अब इन दोनों का सम पूछ रहा है तो सम क्या होगा 13 प्लस 17 आप ऐड कर दो तो 30 आएगा। तो ए ऑप्शन से मैच कर रहा है, 30 इसका आंसर होगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का आपसे सम पूछा था। तो फर्स्ट टर्म 13 है, लास्ट टर्म 17 है, दोनों को ऐड कर दो तो 30 के बराबर आंसर आएगा। क्लियर है, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, काफी इजी क्वेश्चन था। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज, ये एक बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री आपकी चेक करा है कि ट्रिग्नोमेट्री आपकी कैसी है। तो पूछ रहा है कि इन दी फॉर्मूला W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। याद करो आप 9th क्लास में होगे तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, जो वर्क डन होता है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ थीटा है ना। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल जो होता है वो थीटा है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है वर्क डन का, मैंने बता दिया थीटा क्या है। फोर्स, थीटा इज, जैसे फोर्स है ये, फोर्स की डायरेक्शन ये है और जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है, दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो थीटा होता है ना। ये दिया हुआ है एफ एस कॉस थीटा, वर्क डन है ना। जब भी किसी भी आप ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाओगे तो उस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क डन होता है ना। डिस्प्लेसमेंट जो थीटा है, दोनों के बीच का जो एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, वो 90 डिग्री दिया हुआ है। तो नेट वर्क डन विल बी, तो इस फॉर्मूले में रखो 90 डिग्री एफ एस। यहाँ पे मैंने डी से डिस्प्लेसमेंट दिखाया, यहाँ पे एस से डिस्प्लेसमेंट दिखाया। एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब अगर थीटा की जगह 90 रखोगे तो वर्क डन कितना होगा, तो रखो यहाँ पे एफ एस कॉस ऑफ 90। एंड आपको पता है कॉस ऑफ 90 डिग्री ये जीरो होती है ना। अगर ये पूरा पार्ट जीरो हो गया तो पूरा जीरो हो जाएगा, तो वर्क डन जीरो के बराबर आ जाएगा। यानी अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है, फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, अगर दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो जो वर्क डन होता है वो जीरो होता है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे मैंने दिखाया है, ठीक है। अगर 90 डिग्री एंगल हो गया तो ये वर्क डन जीरो होता है। क्लियर है, क्योंकि cos 90 जीरो होता है, जीरो इंटू समथिंग जीरो ही हो। अब इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, थीटा की क्या वैल्यू रखें यहाँ पे, वॉट वैल्यू ऑफ थीटा एट वॉट वैल्यू ऑफ थीटा, है ना। जो ये साइन है इसे थीटा कहते हैं। वर्क डन विल बी मैक्सिमम, वर्क डन विल बी मैक्सिमम। अगर मुझे वर्क डन को मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन लेना है तो थीटा की वैल्यू में क्या रखूंगा, इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप बताओ, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं। ठीक है, थीटा की क्या वैल्यू होगी जिससे हम यहाँ रखें तो हमें वर्क डन मैक्सिमम मिले। ठीक है, मैक्सिमम, इसे सारे लोग बताना, मुझे जानना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक परसेंटेज का इजी सा क्वेश्चन है। क्या है इस क्वेश्चन में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 70% ऑफ 420 प्लस 30% ऑफ 280। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जो दिया हुआ है उसे लिखते हैं। 70% ऑफ 420 प्लस 30% ऑफ 280। ठीक है, सॉल्व करना है इसे एंड वैल्यू निकालनी है, बहुत इजी है। 70% का मतलब क्या, 70/100 इंटू 420, प्लस 30% का मतलब 30/100 इंटू 420, सॉरी 280। ठीक है, सॉल्व करते हैं। एक जीरो से ये जीरो काट दो, एक जीरो से ये जीरो काट दो, तो ऊपर बच गया
7 इंटू 42 मल्टीप्लाई करो, 7 टू ज़ा 14 का 4, आपके पास कैरी आया एक, 7 4 ज़ा 28 प्लस 129 294 प्लस इसे भी काटो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, इस जीरो से एक जीरो कट गया, 28 3 ज़ा कितना हो जाएगा 30 माइनस 6 जो कि 90 माइनस 6 जो कि हो जाएगा 84। ठीक है, आप इसको ऐड कर दो, यही आंसर होगा इसका। 4 4 8 9 8 17 का 7 कैरी आया 1 2 1 3, तो इसका फाइनल आंसर 378 आया, जो कि डी ऑप्शन से मैच करता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, इफ a रेशियो b 2:5 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2a प्लस 3b रेशियो a प्लस b। इसे मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ यहाँ पे। a रेशियो b जो है वो 2:5 है ना, a और b का रेशियो 2:5 है। हमें फाइंड करना है 2a प्लस 3b रेशियो a प्लस b, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम इसे सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं। a रेशियो b का मतलब क्या होता है, इसे हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, a रेशियो b का मतलब क्या होता है, a इज टू b। a इज टू b की वैल्यू कितनी दी है 2:5। हमें फाइंड किसकी वैल्यू करनी है 2a प्लस 3b अपॉन में, रेशियो का मतलब अपॉन में a प्लस b, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, हमें a बाई b की वैल्यू पता है। अगर हम इस जो एक्सप्रेशन हमारे पास दिया है इसमें भी a बाई b लेते आए, हम इसमें कहीं ना कहीं से a बाई b बना दें, तो हम a बाई b की सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे एंड विल गेट आवर आंसर, हमें अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक है, वही काम करते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, b से न्यूमरेटर में और b से डिनोमिनेटर में मैं डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, b से मैं ऊपर नीचे डिवाइड कर देता हूँ। तो ऊपर में मैंने डिवाइड किया b से, तो b इसके भी नीचे जाएगा, इसके भी नीचे जाएगा, इसके नीचे जाएगा तो क्या बन जाएगा 2a बाई b, प्लस इसके नीचे जाएगा तो b से b कैंसिल होके बस 3 बच जाएगा। ऊपर में मैंने b से डिवाइड किया तो हमें ये मिला। नीचे भी डिवाइड करेंगे, है ना, तो नीचे डिवाइड करेंगे तो b इसके भी नीचे जाएगा, इसके भी नीचे जाएगा, इसके नीचे जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा a बाई b, प्लस इसके नीचे b जाएगा तो b से b कैंसिल होके 1 मिलेगा। अब हमारा ये जो एक्सप्रेशन है वो इस फॉर्म में आ गया, जो कि बहुत ही काम का फॉर्म है। अब इसमें a बाई बी ही दिख रहा है, बस आप रख दो इसमें। तो यहाँ पे रखो a बाई बी की वैल्यू 2 इंटू a बाई बी की वैल्यू 2/5 है प्लस 3, एंड नीचे a बाई बी की वैल्यू 2/5 प्लस 1। इसे सॉल्व करो आप एलसीएम एलसीएम लेके, आपको पता है बचपन से आप सॉल्व करते आ रहे हो। 2 2 ज़ा 4, 4/5 प्लस 3, एलसीएम लोगे 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15 प्लस 4 कितना हो जाएगा 19/5। ऊपर आ जाएगा 19/5 और नीचे आ जाएगा 5 1 ज़ा 5 2 7/5 आ जाएगा। ठीक है, 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 19/7। तो हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई 19/7। ठीक है, जो कि रेशियो ही है। 19/7 का मतलब क्या 19:7। तो हमारा ऑप्शन किससे मैच कर रहा है, बी ऑप्शन से मैच कर रहा है, सो बी ऑप्शन इज राइट। दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ये एक हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट situated at a distance 100 meter from the base of a pole is 30 degree, find the height of the pole। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहा है एक पॉइंट, तो एक बड़ा सा पोल है ना, ये पोल है, इस पोल के ऊपर एक इंसान बैठा हुआ है और नीचे एक पॉइंट को देख रहा है। ठीक है, एक पॉइंट को ऊपर से देख रहा है वो। ठीक है, इसे ऐसे देख रहा है, तो देखने में जो एंगल, जब आप ऊपर से नीचे देखते हो तो जो एंगल बनता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो कि किसके बराबर है 30 डिग्री के बराबर है। ठीक है, जब आप ऊपर से नीचे देखते हो तो जो एंगल बनता है विच इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, और एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल से बनता है, तो मैंने ये डॉटेड लाइन हॉरिजॉन्टल दिखाया है। 30 डिग्री इस पॉइंट को देख रहा है ना, एक पोल की ऊपर से सबसे टॉप से। हमें पोल की हाइट फाइंड करनी है, तो हम सपोज कर लेते हैं h, है ना, हमें यही फाइंड करनी है। एंड जो ये पॉइंट है वो पोल से कितनी दूरी पे है, यहाँ पे दिया हुआ है पॉइंट सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस 100 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल। तो बेस यानी पोल से जो ये पॉइंट है ये कितने दूरी पे है 100 मीटर, तो ये डिस्टेंस 100 मीटर हो गई। ठीक है,
नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ h, क्योंकि हमें पोल की हाइट फाइंड करनी है। तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल्स एंड ट्रायंगल आपको ये पता है कि अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये भी एंगल 30 डिग्री होगा, ऑल्टरनेट एंगल है ना, 30 डिग्री ये भी होगा। अब इस ट्रायंगल की अगर बात करें, जिसे मैं नाम दे देता हूँ ए बी एंड सी, इस ट्रायंगल में मुझे ये परपेंडिकुलर पता है और ये बेस पता है ना, क्योंकि ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, क्योंकि थीटा के ये जो एंगल है, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर एंड बेस पता है। एंड कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में परपेंडिकुलर भी आता है एंड बेस भी आता है? सबको पता है टेन थीटा में, यानी टेन ऑफ 30 डिग्री अगर हम ले लें तो इसमें परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है, क्योंकि हमें इन्हीं दोनों से मतलब है, इस साइड से कोई मतलब है नहीं। टेन 30 कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर इज एच एंड बेस इज 100। हमें टेन 30 की वैल्यू पता है कितनी होती है, 1/√3 इज इक्वल टू एच अपॉन 100। यहाँ से हम एच की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, तो √3h इज इक्वल टू 100। तो h की वैल्यू कितनी जाएगी? 100/√3। एंड दिस इज नीचे जो स्क्वायर रूट ऑफ 3 है वो इरेशनल नंबर है, तो इसे हम स्क्वायर रूट ऑफ 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर भी नीचे भी रैशनलाइजेशन करते हैं, है ना। कभी भी नीचे स्क्वायर रूट आना सही नहीं है, तो मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे। ऊपर बन गया 100√3 एंड नीचे बन गया √3 इंटू √3 3। तो इसकी हाइट फाइनल ये हो जाएगी 100√3/3, जो कि 100√3/3। ये ऑप्शन सही है। इस ऑप्शन को ही लिखा है मैंने, ये थोड़ा सा लग नहीं रहा लेकिन ये ऑप्शन है। इसका मतलब है कि 100/3 में ये √3 मल्टीप्लाई है, जो कि यही तो बात कर रहा है, यही सेम चीज़ है। तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? इतनी मीटर हो जाएगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अब इसी से रिलेटेड मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जिसका आंसर आपको अगेन कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको ये क्वेश्चन और ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया कि नहीं, ये जानने के लिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। चलो, इसका आंसर आपको जरूर कमेंट बॉक्स में देना ही देना है। चलो ठीक है। एक एक पेड़ है ना, जैसे मैंने ऐसे बना दिया, ये पेड़ है, पेड़ की तरह दिख नहीं रहा लेकिन ये आप पेड़ समझ लो। सन की रेस जो है, ये सन है, सन की रेस पड़ रही है इस पेड़ पे, तो इसकी जो परछाई है, जो शेडो है, शेडो ऐसे बन रही है, ठीक है, ये शेडो है। इसमें ये बोल रहा है कि लेंथ ऑफ द शेडो, है ना, लेंथ ऑफ द शेडो, जो पेड़ की शेडो है, लेंथ ऑफ द शेडो इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स द लेंथ ऑफ ट्री। यानी जो ये शेडो बन रही है ना, वो इस पेड़ की हाइट के स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स है, √3 टाइम्स है इसकी शेडो। तो आपसे पूछ रहा है कि जो ये एंगल बनेगा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा जब नीचे से ऊपर की तरफ बनता है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन है थीटा। थीटा की वैल्यू बताओ कब? जब जो पेड़ की जो शेडो है वो √3 टाइम्स है इस पेड़ की लेंथ का। अगर लेंथ इसकी जो भी होगी उसका √3 टाइम्स इसका बेस होगा, यानी इसका शेडो होगा, शेडो की लेंथ होगी। तो आपको इस केस में ये एंगल बताना है कितना होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। ठीक है, मैं सबके आंसर देखूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये एक क्वेश्चन है, इफ 5x+y इज 5x+y एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 5x-y इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज टू वाई। एक्स और y का रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये भी लिख लेते हैं ऐसे एज इट इज। 5x+y एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 5x-y, ये किसके बराबर है? 0 के बराबर है। ठीक है, अब आपको एक चीज पता है, इसमें ये a+b और a-b के फॉर्म में है, तो a² - b² का फॉर्म लग जाएगा, सीधा फॉर्मूला लग जाएगा। तो पहले वाले का स्क्वायर करेंगे, 5x का स्क्वायर तो 25x² और -b², b जो है y है, y का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 25x² इज इक्वल टू y²। हमें फाइंड क्या करना है? x/y की वैल्यू। तो
एक्स बाई वाई है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 25 x² माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर मैंने इधर लेते आया वाई स्क्वायर को, और 25 को उधर भेज देता हूँ तो 1/25 हो जाएगा। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर को, इसको सीधा आप एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हो, और इधर आप लिख सकते हो 1/5 का होल स्क्वायर लिख सकते हो 1/25 को। अब x बाई वाई का होल स्क्वायर किसके बराबर है, 1/5 के होल स्क्वायर के, तो x बाई वाई का रेशियो कितना हो जाएगा, 1/5 है ना, यानी x इस टू वाई का रेशियो कितना हो गया, 1:5। किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, ए ऑप्शन से मैच कर रहा है। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, काफी इजी क्वेश्चन है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये हमसे पूछ रहा है कि अ ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 254 कितना 540 किलोमीटर पर आवर पासिस अ ब्रिज ऑफ ट्वाइस लेंथ इन 20 सेकेंड, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द ब्रिज, इस क्वेश्चन में एक पार्ट छू दिया, ब्रिज की लेंथ पूछ रहा है ना, लेंथ ऑफ ब्रिज, ठीक है, हमें फाइंड करना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ये जो ट्रेन है वो किस स्पीड से चल रही है, स्पीड स्पीड है इसकी 540 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड को सीधा हम मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं, क्यों, क्योंकि हमें टाइम जो है वो सेकंड में दिया हुआ है, तो इस स्पीड को हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो जब भी मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं, तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये जो स्पीड आ जाएगी ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। तो इसे करो, ये 30 टाइम जाएगा, 5×3 = 15, 150 मीटर पर सेकंड, ठीक है। स्पीड जो है वो मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया, 150 के बराबर आया। सपोज कर लेते हैं ट्रेन लेंथ, भाई ट्रेन की भी तो लेंथ होगी, हम एल सपोज कर लेते हैं। तो जो ब्रिज की लेंथ हो वो कितनी हो जाएगी, ब्रिज की जो लेंथ होगी वो ट्वाइस लेंथ है ना, ट्वाइस द लेंथ ऑफ ट्रेन। अगर ट्रेन की लेंथ एल है तो ब्रिज की लेंथ हो जाएगी, ब्रिज लेंथ 2l हो जाएगी, इस क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। अ ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ समथिंग पासेस अ ब्रिज ऑफ ट्वाइस लेंथ, यानी जो ब्रिज की लेंथ है वो दुगनी है, कितनी, ट्रेन के लेंथ की दुगनी है। अब हमें पता है ट्रेन जो है अपनी लेंथ भी तो फाइंड, जब वो ब्रिज को क्रॉस कर रही है तो अपनी लेंथ को भी तो क्रॉस कर रही है, अपनी लेंथ भी ट्रेवल कर रही है, एंड ये ब्रिज की लेंथ भी ट्रेवल कर रही है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा, दोनों की लेंथ ऐड कर दो, तो 2l + l 3l हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो गया। एंड आपको टाइम पता है, टाइम 20 सेकेंड, एंड आपको स्पीड भी पता है कितना, स्पीड है 150 मीटर पर सेकेंड। अब आपको पता है स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम में रिलेशन क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड हमें पता है कितनी है 150 इज इक्वल टू डिस्टेंस है हमारा 3l, और टाइम पता है 20। थोड़ा सॉल्व कर लो इसे, तो इससे l की वैल्यू आ जाएगी, कितनी हो जाएगी, l की वैल्यू हो जाएगी 150 इंटू 20/3, ठीक है। ये 50 टाइम्स में कट जाएगा, 5×2 = 10, तो 20। तो जो लेंथ आ गई वो 1000 मीटर आ गई। ये लेंथ किसकी है, ट्रेन की लेंथ है। तो ब्रिज की लेंथ कितनी हो जाएगी भाई, जब ट्रेन की लेंथ आ गई तो ब्रिज की लेंथ तो 2 टाइम्स है, ब्रिज लेंथ 2l है, हमें l की वैल्यू 1000 मिल गई, तो ब्रिज की लेंथ कितनी हो जाएगी, 2l हो जाएगी, जो कि 2 × 1000 2000 मीटर हो जाएगी। इसे हम किलोमीटर में चेंज करें क्योंकि हमारे सारे ऑप्शन किलोमीटर में दे रखे हैं, तो ये 2 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। तो जो ब्रिज की लेंथ है वो कितनी है, 2 किलोमीटर। देखते हैं कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ए ऑप्शन से मैच कर रहा है, 2 किलोमीटर की लेंथ है उस ब्रिज की। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, काफी इजी क्वेश्चन है। एंड जो ये ब्रिज की लेंथ और ट्रेन की लेंथ ऐड हो रही है, तो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में, लाइक थर्ड वीडियो में, मैंने इसका रीजन डिस्कस किया था, है ना। रीजन यही है कि ट्रेन जो है उस टाइम में 20 सेकंड में अपनी लेंथ को भी तो क्रॉस कर रही है और ब्रिज की लेंथ को तो क्रॉस कर ही रही है।
तो हम दोनों की लेंथ को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगी। हो गया हमसे क्वेश्चन, हमने ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अब आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें अगर आपको पसंद आई तो, एंड हमारे चैनल से पढ़ते रहें। आपको ऐसी वीडियोस PYQs की वीडियो एंड और भी आपकी प्रिपरेशन रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेगी। तब तक के लिए सबको हैव अ नाइस डे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।